श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोतें कछो न बसाए। धर्मानुरागी प्यारी जनता, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन पूज्य माताजी जो गत वर्ष आसार संसार को छोड़कर थोड़ा कम कीजिए आवाज, हेलो, और थोड़ा ज्यादा कीजिए, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। गत वर्ष माताजी आसार संसार को छोड़ करके परलोक सिधार गई। उन्हीं के वार्षिक श्राद्ध क्रिया के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसका हम लोग द्वितीय पाली में बैठे हुए हैं। प्रथम पाली कुछ कारणवश बिना माइक के ही शॉर्टकट में हुआ, बारिश होने के कारण। तो अभी मौसम फ्रेश है, ईश्वर की कृपा है, और हम लोग जहाँ तहाँ से यहाँ आकर के माता जी के पुण्यतिथि पर हम लोग भाग लिए हुए हैं। अभी हम लोगों ने सुना श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से। उत्तरकांड अर्थात जिसमें उत्तर ही उत्तर है। बाबा देवी साहब कहते थे, बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित और बुझे संत। बाल का आदि मतलब बाल कांड का शुरुआत, बाल का आदि मतलब शुरुआत, उत्तर का अंत। उत्तरकांड जो अंतिम तक पढ़ता है तो पढ़े पंडित, तो पंडित इसको पढ़ते हैं, शुरू से अंत कर देते हैं, लेकिन बुझे संत। उसमें क्या रहस्य है, रामचरितमानस में क्या रहस्य है, इसको पंडित केवल पढ़ते हैं, वे रहस्य को ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं। लेकिन रहस्य को समझने वाले कोई संत होते हैं, और संत कोई वेशभूषा से नहीं होता है। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं आप लोगों के बीच में गेड़वा वस्त्र में मंच पर बैठा हूं तो मैं संत हो गया। कोई वेशभूषा से संत नहीं होता है। संत होता है आचार, विचार, व्यवहार, रहन सहन, ये सबसे संत होता है।
वेशभूषा से संत कहलाने वाले बहुत हैं, लेकिन वेशभूषा से कोई संत नहीं हो जाता है। गुरु महाराज जी के परिभाषा में हम लोग रोज रोज पढ़ते हैं, शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत उसे ही कहते हैं। तो जब तक हम शांति को प्राप्त नहीं किए हैं, जब तक हम स्थिरता को प्राप्त नहीं किए हैं, जब तक हम अंतर यात्रा करके परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं किए हैं, तब तक हम संत नहीं कहला सकते। गुरु महाराज जी कहते थे कि मैंने कल्याण अंग में पढ़ा कि मैं भले ही किसी को भक्त, साधु, महात्मा, हाँ आदि कह सकता हूं, लेकिन संत नहीं कह सकता, क्योंकि संत अंतिम शब्द है। जिनके दुखों का हो गया है अंत, उसे ही कहते हैं संत। जिनको मां के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़े, ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। लेकिन ऐसे का पहचान बड़ा दुर्लभ है। आप लोग कहिएगा कि हम ऐसे को पहचानते हैं। कोई विद्यार्थी कहे कि मैं प्रोफेसर को जानता हूं, कितना पढ़े लिखे हैं, तो विद्यार्थी प्रोफेसर की जांच नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर ही प्रोफेसर की जांच कर सकते हैं। जो जहां तक गया है वहां तक उसको जानकारी है। जो जिसको उनके संबंध में जानकारी नहीं है तो वो अंदाज कर सकता है, लेकिन हकीकत नहीं। तो ऐसे ही संत को जान सकते हैं। संत की महिमा संत ही जाने और नेति कही गाए। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता भी संत को पहचान नहीं सकते, संत को जान नहीं सकते हैं। तो हम आप किस खेत के मूली हैं? देवी देवता भी संत के अंत को नहीं जान सकते हैं, तो हम आप कैसे जान सकते हैं? हाँ, लेकिन एक बात है कि कोई संत महापुरुष आते हैं तो वे अपना कोई न कोई छाप दिए बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जब सूर्य का उदय होता है तो भले ही उसको बादल तत्काल के लिए ढक ले, लेकिन उसके गर्मी से हम लोग वंचित नहीं रहते हैं। बादल रहते हुए भी हम आपको उसकी गर्मी लगती है। मतलब सूर्य कुछ न कुछ अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं। ऐसे ही संत कितना हो अपने को छिपा करके रखते हैं, लेकिन उसका जो सद्गुण है वह प्रकट हो ही जाता है। गुरु महाराज जी बहुत अपने को छिपा करके रखे कि हम संत नहीं। कभी कभी गुरु महाराज जी किसी को डांटते थे, हाँ, तो कहते हजूर संत तो गुस्सा नहीं करते हैं, आप गुस्सा करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हम संत नहीं हैं। नहीं हजूर आप संत हैं, नहीं आप संत हैं। कहने का मतलब गुरु महाराज कहते थे कि जो संत होते हैं उसको एक चींटी को भी उनसे किसी को दुख नहीं होता है। एक चींटी को भी दुख नहीं देता है। जो पहुंचे हुए संत होते हैं एक चींटी को भी दुख नहीं देते। चींटी के भी प्राण की रक्षा करते हैं, एक एक जीवों की रक्षा करते हैं, सबकी भलाई सोचते हैं, सबका उपकार करते हैं। ऐसे संत होते हैं। जब राजा रघुगण, थोड़ा कम कर दो ना भाई, ससियाना नहीं चाहिए, हल्का कम में रखिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा रघुगण जा रहे थे सत्संग सुनने के लिए कपिल मुनि के आश्रम। तो राजा रघुगण जा रहे थे, एक कहार बीमार पड़ गया। पालकी उठाने वाला कहार, 4 कहार होता है, एक कहार बीमार पड़ गया। तो अब पालकी कैसे जाएंगे? 3 कहार से तो जाएगा नहीं। अब वे विशेष बीमार पड़ गए, जाने में असमर्थ हो गए। तो वे राजा कहते हैं कि एक कहार खोज करके लाओ। तो खोजते खोजते एक महात्मा था जंगल में, नंग धड़ंग, हृष्ट पुष्ट, पूरा हृष्ट पुष्ट,
देखने में एकदम हट्ठा कट्ठा। लगा कि पालकी ढोने में बहुत बढ़िया रहेगा। कोई वेशभूषा नहीं था, महात्मा का वेशभूषा होता तब न। आजकल के महात्मा को जाकर के कहिए पालकी उठाने के लिए, इतना जोर से डांटेगा कि लगेगा कि हाँ, मतलब वे दिखावा के लिए महात्मा नहीं थे, अंदर से महात्मा थे, भीतर से महात्मा थे। अब बाहर से एकदम मतलब कहिए बुड़बक, बेवकूफ, मतलब कोई पहचान नहीं सके। महात्मा हैं, इसकी कोई पहचान नहीं, बाहर में कोई पहचान नहीं, कोई वेशभूषा नहीं। तो देखिए हट्ठा कट्ठा नौजवान है, कहते हैं जी उठो, उठ गए, चलो चल दिए। गया वहां पर, कहते पालकी उठाओ, उठा लिए। जैसे चलने लगे तो ये देखते थे कि जहां चींटी का कतार है वहां पर कूद जाते, तड़प जाते थे, कहीं चींटी मेरे पैर से दब नहीं जाए, उसकी हिंसा नहीं हो जाए, क्योंकि अंदर से महात्मा थे ना, बाहर से दिखावे के लिए नहीं। तो जहां चींटी का कतार देखते थे कूद जाते थे। तो राजा को कष्ट होता था, अरे बढ़िया से क्यों नहीं जाते हो, हमको कष्ट हो रहा है, झटकिन लग रहा है, ठीक से चलो। वह तीनों कहार कहता था, महाराज हम लोग तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन नया कहार जो जुटा हुआ यही ठीक से नहीं चलता है। राजा कहते हैं कि अरे भाई कौन हो, बढ़िया से चलो, अरे हमें कष्ट हो रहा है। हाँ, जब 2-4 बार बोले तो उसका मौन टूट गया। इतना देर मौन थे, कुछ बोलते नहीं थे। उसके बाद उसका मौन टूट गया। बोले कि तुम पालकी में बैठे हुए हो और मैं नीचे नीचे चल रहा हूँ, जहां पर चींटी का कतार है वहां पर मैं थोड़ा सा कूद जाता हूँ, तड़प जाता हूँ, ताकि मेरे द्वारा हिंसा नहीं हो सके। राजा रघुगण कहते अरे अरे कौन महात्मा को लगा दिया पालकी ढोने में, रखो रखो रखो, नीचे रखो। नीचे रखे और कहते महाराज आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं। बोले कि मैं कोई भी हूं, तुमको उससे क्या मतलब, तुम जा रहे हो सत्संग सुनने के लिए और मनुष्य को तुम घोड़ा बना करके हैं उसके कांधे पर जा रहे हो, सत्संग सुनने के लिए जा रहे हो, लेकिन पालकी पर बैठ करके। इस तरह से तुम कई जन्मों तक सत्संग सुन लो, लेकिन कोई छाप नहीं पड़ेगा। तुम सत्संग सुनने के लिए जा रहे हो, जब तक संतों के चरण धूलि से अपने को नहीं नहलाओगे, लाख सत्संग सुन लो, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। कहते महाराज आप कौन हैं, परिचय देते। वह जड़ भरत था, उस महात्मा का नाम था जड़ भरत। जड़ भरत उसका नाम क्यों पड़ा, पहले जन्म में वे राजा भरत थे, उसी के नाम से ये देश का भारतवर्ष पड़ा है। ये जो भारतवर्ष पड़ा है इस देश का नाम वही राजा भरत के नाम से। तो राजा भरत चौथापन में राजपाट अपने बाल बच्चे को दे करके और चले गए तपस्या करने के लिए जंगल। और जंगल में तपस्या करते हुए एक दिन एक हिरणी गर्भवती थी। शेर जब जोर से दहाड़ किया, वह हिरणी गर्भवती जो थी पानी में छलांग मारती है, उसका गर्भ गिर जाता है पानी में, छोटा सा हिरण का बच्चा। महात्मा को दया आ जाती है, आहा ये बच्चा पानी में बह जाएगा, मर जाएगा। महात्मा को दया आती है, उठा करके ले करके आए और अपने कुटिया पर उसको पालने लगे। तो पालते पालते बड़ा हो गया, उसके बाद उसका मोह छोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके अंदर में वह मोह घर कर गया। दिन रात उसी का चिंतन करता था कि कहीं इसको कोई बाघ ना खा जाए, कहीं इसको कोई मार ना दे, आगे का जीवन कैसे चलेगा, जब मैं मर जाऊंगा इसका जीवन कैसे चलेगा, कौन इसका देखरेख करेंगे। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमें मर जाए तो हमारे बाल बच्चा के की है, तो तू मर के दिखा दे ना तो हर बाल बच्चा के की है। ऐना चलते रहते दुनिया, ये दुनिया चलते रहेगा, किसी के बिना ये दुनिया रुकने वाला नहीं है।
किसी को अहंकार है कि हम ही कर रहे हैं, तो ये आपका केवल घमंड मात्र है। आपके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं संसार में पड़ेगा। आपके जैसे बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं, किसी के आने से ना तो जगह भरता है और ना तो किसी को यहाँ से जाने से कोई जगह खाली होता है। जगह को भरने के लिए सब तैयार रहता है। देख लीजिए, एक नेता मरता है तो उधर से 1000 नेता आ जाता है, नहीं आता है। एक नेता कहीं एक्सीडेंट या किसी तरह से मर जाता है, उधर 1000 नेता तैयार हो जाता है। इसी तरह से देश या परिवार में ऐसा मत सोचिए कि हम ही कर रहे हैं, हम चले जाएंगे तो परिवार नष्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वे सोचने लगे कि हम नहीं रहेंगे तो ये इसका देखरेख कौन करेगा, बच्चा अनाथ हो जाएगा, इसका कौन देखरेख करेगा। वही याद में उसका शरीर छूटता है। राजा भरत का यही याद करते करते हिरण के बच्चे पर जो उसका मोह था, उसी का याद करते करते शरीर छूटता है। हम लोगों का भी सोच लीजिए कि हम लोग जब मरने लगेंगे तो किसका याद करेंगे। अभी जिसका याद बेसी करते हैं, मरते समय में भी उसी का बेसी याद आएगा। अभी बेटा बेटी ज्यादा करते हैं, मरते समय में वही बेटा बेटी कहिएगा। एक घंटा मुंह दिखा देते, हमारा बेटी के एक बार बुला दे, एक बार मुंह देख ले, सकाज लग जाते। अब बेटी की याद में कहीं आपका शरीर छूट गया तो कहाँ जाएंगे जानते हैं? सुगरी के शरीर में। स्त्री है तो सुगरी और पुरुष है तो सुगर। सुअर के शरीर में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा, शास्त्र इसका प्रमाण है। शरीर छोड़ते समय में अगर किसी पत्नी को पति का याद आ गया तो वह कुतिया बन करके जन्म लेगी। अब कोई पति को पत्नी का याद आ गया तो वह कुत्ता बन करके आएगा शरीर में, संसार में। लेकिन साधु संग की वासना जगत पूरे होए। सजवाई कहती है कि जिसको साधु संतों की वासना होती है, सत्संग की वासना होती है, ध्यान की वासना होती है, मन में लगा रहता है कि कब सत्संग में जाएं, कब ध्यान करें, कब स्तुति विनती करें। तो जिनको साधु संतों की वासना होती है, सदगुरु की वासना होती है, तो कहते हैं उसको मनुष्य जन्म निश्चित मिलता है, कोई काट नहीं सकता है। मनुष्य जन्म उसको निश्चित मिलता है और फिर भक्ति परापत हुए, फिर भक्ति उसको मिलता है। क्योंकि अगले जन्म में जो भक्ति किया है तो फिर उसको भक्ति मिलेगा। माता जी भी सत्संग ध्यान करती थी, यहाँ से चली जाती थी कभी कभी कुटिया पर सत्संग सुनने के लिए। लगाव था, प्रेम था। अंतिम में शरीर छोड़ने समय में भी महात्मा के लय का हमरा सत्संग सुना दे, सत्संग सुना दे। वो हमार बेटा नहीं छिए, महात्मा हमारे बेटा नहीं छिए, ओकरा लय के सत्संग सुना। मतलब सत्संग के प्रति लगाव था, तब नहीं याद करते थे, नहीं तो क्यों करते। तो आपके अंदर में जहां का अंतिम समय में अंते गति सो मति, अंते मति सो गति, अंत में जैसी मति आपकी होगी वैसी गति आपकी हो जाएगी। तो राजा भरत का भी अंतिम में वही याद करके शरीर छोड़े कि यह बच्चा का कौन देखरेख करेगी। हिरण के बच्चा पर याद रहा और शरीर छोड़ते हुए शरीर छोड़े हिरण वाला शरीर में चले गए। हिरण वाला शरीर में चले गए। इस जन्म में जो ध्यान किए हुए थे, सत्संग किए हुए थे, तपस्या किए हुए थे, उसका तो संस्कार उसके अंदर बैठा हुआ था। जिसके अंदर जो संस्कार बैठा हुआ रहता है, भूल से अगर दूसरी योनि में भी चला जाता है तो वह संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ता है, वो भीतर अंदर औनाते रहता है। उनके अंदर वह संस्कार औना रहा था और मन में सोच रहा था कि थोड़ी सी मैंने गलती की, इसलिए मुझे हिरण के शरीर में आना पड़ गया। और इस जन्म में वे क्या किए, तो खाना पीना छोड़ छाड़ करके जहाँ पर दलदल होता है, पानी में कहीं दलदल होता है ना, तो दलदल में चले गए। और उसके बाद वहां पर खाना पीना छोड़ करके लसक करके वहां पर शरीर छोड़ दिए, स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिए। इसमें भजन नहीं होगा, पशु में भजन होगा, माल मवेशी भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे।
हाँ, उसको भूख लगती है, भोजन दे दीजिए, भोजन दे दीजिए, उसके बाद उसको कोई गम नहीं। हम लोगों को भोजन मिल भी जाता है तो पर भी बहुत गम रहता है, बहुत चिंता रहती है, लगता है पूरा दुनिया का ठेकेदारी आप ही ले लिए ना। कितना टेंशन रहते, कितना चिंता में रहते। देखिए तो एक एक आदमी को, कबीर साहब को एक दिन का भोजन का प्रबंध हो जाता था तो दूसरे दिन के लिए नहीं सोचते थे। हम लोग साल भर का इंतजाम कर लेते हैं तो पर भी दिन रात चिंते में रहते हैं, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। इसीलिए हम आप दिन रात अस्त व्यस्त रहते हैं, हमारा जीवन और दुखमय होते जा रहा है, सुखमय नहीं हो रहा है। तो ये क्या किए, खाना पीना छोड़ दिए, धीरे धीरे उसका शरीर छूट जाता है। जब उसका शरीर छूटा तो पुनः वे ब्राह्मण कुल में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो, लाइन चल गई। हेलो, हेलो, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान से सुनिए, एक बार सब आदमी जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वह हिरण वाला शरीर छोड़ दिए और फिर एक ब्राह्मण के यहाँ इसका नाम फिर भरत रखा गया, लेकिन जड़ भरत उसका नाम पड़ा। क्यों जड़ भरत पड़ा? इसलिए सोचे कि एक बार हिरण से हमको मोह हो गया और हमको हिरण शरीर में जाना पड़ा, कितना कष्ट उठाना पड़ा। इस जन्म हम किसी से मोह नहीं रखेंगे, ना धन से, ना परिवार से, ना घर से, मतलब किसी से मोह नहीं रखेंगे। जड़ की तरह, जैसे जड़ होता है, ये मेरे पास में ये क्या है? जड़ है। इसको जहां रखेंगे वहीं रहेगा, ये अपना मन से कहीं जाएगा। इसको जड़ कहते हैं। वृक्ष क्या है? जड़ है। तो जैसे एक एक जड़ प्राणी जहां पर रखिए वहीं पर रहता है, कहीं आता जाता नहीं है। ऐसे ही जड़ भरत जड़ की तरह रहते थे। जड़ की तरह रहते थे अंदर से, लेकिन ध्यान भजन में खूब मस्त थे, आनंदित थे अंदर से। बोलिए श्री सद्गुरु, बातचीत नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए इधर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वे जड़ की तरह रहते थे। उनके परिवार के लोग उनको कहते थे जाओ मवेशी चराने के लिए। तो ये मवेशी चराने के लिए जाते थे। और किसी का फसल खाता था तो केवल टुकुर टुकुर देखते रहते थे, खा रहा है तो खा रहा है। चिड़िया उड़ाने के लिए देते थे, जाओ, खेत बो किए हैं, चिड़िया उड़ाने के लिए जाओ। तो चिड़िया उड़ाने के लिए जाते थे राम का, राम के चिड़िया, राम के खेत, थोड़े चिड़िया भर भर पेट। राम का ही खेत है, राम का ही तुम चिड़िया हो, इसलिए भर पेट खाओ। कोई उड़ाते उड़ाते नहीं थे। मवेशी फसल खा रहा है तो खा रहा है। खेत को प्लेन करने के लिए भेजते थे, उभर खावर खेत था, उसको प्लेन करने के लिए भेजते। जहां गड्ढा करने लगते तो बिल्कुल गड्ढा कर देते थे। बोले कि ये तो बेकाम आदमी है, नालायक आदमी है, इसको कौन बैठा करके खिलाएगा। हम आपको कोई खिलाता है वैसे नहीं खिलाता है। आप कुछ मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, तब आपको कोई खिलाता है या आपकी सेवा करते हैं। नहीं, आप नाकामयाब हो जाइए तो सब आदमी धीरे धीरे मुंह मोड़ लेगा। पति है वो भी मुंह घुमा लेंगे। आप थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाइए, आप कोई काम के योग्य नहीं रहिए,
आपके जितने भी लोग हैं सब धीरे धीरे आपसे मुख मोड़ लेंगे, क्योंकि ये संसार स्वार्थ पर ही टिका हुआ है। जिस दिन स्वार्थ गिर जाता है संसार के लोग उसको पूछते तक नहीं है। इसलिए कहते हैं साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, अब पैसा रहा न पास यार मुक्के कछु न बोले, कह गिरधर कविराय जगत की यही लेखा, करत बेगर प्रीत यार कोई बिरला देखा। कहते हैं कि संसार में जब तक आपके जेब में पैसा है तो यार दोस्त आगे पीछे आपका करेंगे। न देखते हैं मुखिया बन जाता है तो कितना जनता उसका आगे पीछे करता है, हार गया तो दो चार लोग कहता है संतावना देने की करवे मुखिया जी आप तो जे भेले भाई गेले की करवे, आपको नहीं तो ना पानियो चढ़े लागे, हारे से तो पानी चढ़े लागे आ जीते से तब देखिए शाम। अरे आगे पीछे 2 4 10 इनकम लगा रहता है। कब तक? जब तक मुखिया से उतरे तब कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं। मतलब आपको नहीं पूछता है, लोग आपकी सेवा को पूछता है, आपके पद को पूछता है। आप पद से रद्द हो जाइए फिर कोई पूछने वाला नहीं। एक बार भगवान श्री राम सबको पद दे रहे थे, तुमको ये पद, तुमको वो पद, तुम मंत्री, तुम अध्यक्ष, तुम ये तुम वो, सबको पद दे दिए। अब सोचे कि सबको पद दे दिए, लेकिन हनुमान जी को एक पद नहीं दिए। हनुमान जी को पद देना चाहिए, इतना सेवा करता है, सबसे बढ़ चढ़ करके हनुमान जी सेवा करते हैं। तो बोले कि हे हनुमान तुम कौन पद लोगे? सबको तो सब पद दे दिया गया है, तुम कौन सा पद पसंद करते हो? बोले कि हुजूर सबको तो एक एक पद दिए हैं, हमको तो 2 पद मिल गया। 2 पद मतलब 2 चरण, आपका 2 चरण हमको मिल गया, यही मेरे लिए ये बड़का पद है। इससे पद से बढ़ करके और कौन पद है? और सब एक ही पद पर है, मंत्री बना तो मंत्री ही रहेगा, लेकिन हमको तो 2 पद मिल गया है, अब हमको क्या चाहिए? देखिए हनुमान कितने निष्कपट भक्त थे, भगवान के प्रति कितना समर्पित थे। उनके अंदर भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं सूझता था, केवल राम ही राम, दिन रात राम ही राम उनके अंदर में रहता था। राम ही राम बसा हुआ था और कुछ भी नहीं बसा हुआ था। ऐसे होते ही सच्चे भक्त। तो जड़ भरत भी एकदम साधारण की भांति रहते थे। कोई काम लोग बताते उसको ठीक से नहीं करते थे, घर परिवार के लोग उसको निकाल दिए। जब तक माँ बाप रहा तब तक तो उसका देख रेख खाना पीना हुआ। अब माँ बाप जैसे खत्म हुआ तो भाई भैयारी भैंसक सिंह जखनी जन्मे तखनी भी नहीं भाई भैयारी के ककरा देखे छै, हे हटा एकरा ई बला छियो, नहीं कोनो काम धंधा करे छो, एकरा घर से निकाल दिया। इसको घर से निकाल दिए, इसको कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं कि कहाँ जाएंगे क्या खाएंगे, अलमस्त। कोई दे देता था खाने के लिए, खा लेते थे, एकदम कहीं पर पड़े हुए रहते थे, कोई गम नहीं। दिन रात परमात्मा में ही लवलीन रहते थे। उनका काम ही था कि परमात्मा में ही दिन रात उनका चिंतन, उसका मनन, परमात्मा छोड़ करके और कुछ नहीं। धीरे धीरे वही राजा रघुवंश से भेंट होती है और उस दिन उसका मौन टूट जाता है। सब दिन मौन रहते थे, किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे। जब राजा रघुवंश उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तब परिचय होता है और उसके बाद उसको आत्मज्ञान दिए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनको उस दिन ज्ञान दिए। कहने का आशय है, मतलब है कि हम आप भी जो करते हैं, जैसा करते हैं वैसा हमारे सामने में आता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए?
महापुरुष कहते हैं कि वह काम करना चाहिए जो काम करके पछताना नहीं पड़े। संसार में हम जो काम करते हैं उसके बाद में पछतावा भी होता है। खेती करते हैं, अगर बढ़िया से फसल हुआ तब तो हम पूरा मतलब खुश रहते हैं, और जब बढ़िया से नहीं फसल हुआ तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है, पछताने लग जाता है, वो बेकार खेती किए। तो हम आप संसार में जो काम करते हैं उसमें लाभ भी होता है और हानि भी होती है, लेकिन एक काम है भक्ति जिसमें लाभ ही लाभ है, हानि का लेस मात्र भी गुंजाइश नहीं है। जो भी भक्ति किए हैं वे कभी भी पछताए नहीं हैं, और काम करके पछताए हैं लेकिन भक्ति करके नहीं पछताए हैं। तो भक्ति करने के लिए अभी हम लोग सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज काभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी महाराज से, हे पक्षीराज, शिव आदि सुख सनकादिक नारद, शिव अर्थात भगवान शंकर। भगवान शंकर का नाम पहली बार लिए। भगवान शंकर और काम से उनको कोई मतलब नहीं था, उनको केवल भजन से मतलब था। ध्यान भजन में दिन रात लवलीन रहते थे। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं। मैंने जो साधना किया है, ज्ञान किया है, और उसमें जो मुझे अनुभूति हुई है, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है, इसी ज्ञान के अनुसार मैं तुमको कह रहा हूं। सुने सुनाई बात नहीं, अपना जो अनुभव हुआ है उसी के अनुसार कह रहा हूं। सत हरि भजन, तो मतलब परमात्मा का भजन, भक्ति ही सत्य है और सब सपना। ये संसार तो सपना है, एक दिन छूट जाएगा संसार, शरीर एक दिन छूट जाएगा, लेकिन भजन आपका सब दिन साथ निभाएगा। आपका सच्चा साथी है तो वही भजन है। तो भगवान शंकर शिव अज, अज अर्थात ब्रह्मा जी, शिव अज सुख, सुखदेव मुनि, सनकादिक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, नारद, ये 8 महापुरुषों की गिनती करवाए और कहते हैं कि जो इस ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण है सबका मत खगनायक है, सबका यही विचार है कि राम का भजन करना चाहिए, राम की भक्ति करनी चाहिए। तो जिस राम की हम भक्ति करने चले हैं वह राम के संबंध में भी ठीक ठीक जान लीजिए, और नहीं तो अगर हम आप भ्रम में रह जाएंगे कि वही राजा राम जो दशरथ का बेटा था उसी की भक्ति करने से हमारा पूरा कल्याण हो जाएगा, तब आप भ्रम में रह जाइएगा। वह राम कौन है? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम है जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा है प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुक्तम कमो की जाहि। जो सबसे न्यारा है, जो सृष्टि बना करके और सृष्टि से परे है, सृष्टि से अलग है, वह राम को जानिए। वह राम कैसा है? बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा,
ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह राम कैसा है तो बिना पैर के वे सब जगह चलते हैं। उनको पैर नहीं है लेकिन वे सर्वत्र चलते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु कान, बिना कान के वे सब कुछ सुनते हैं। हम आप कहीं भी कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वह राम सब कुछ सुन लेता है। उनसे हम कभी भी कोई मन में जो विचार करते हैं वो भी जान जाते हैं। गुरु महाराज के पास एक प्रोफेसर साहब सत्संगी थे और प्रिंसिपल साहब सत्संगी नहीं थे, लेकिन उनके मन में होता था कि आप बराबर जाते हैं। वो प्रोफेसर साहब से कहते थे कि आप बराबर जाते हैं सत्संग में, बराबर जाते गुरु महाराज की भेंट करने के लिए। आपके गुरु महाराज सही में पहुंचे हुए महात्मा हैं? बोले कि हाँ वो तो है। बोले कि 7 प्रश्न मैं जेब में लिख करके जाता हूँ और 7 का जब उत्तर दे देगा तो मैं समझूंगा कि सही में ये पहुंचे हुए महात्मा है। तो प्रोफेसर साहब गए, प्रिंसिपल साहब भी जेब में प्रश्न लिख करके जेब में रखे हुए थे। और जैसे गुरु महाराज जी से भेंट होती है, बातचीत होने लग जाती है, तो बातचीत के ही क्रम में 7 प्रश्न का उत्तर उसको मिल गया। पूछना नहीं पड़ा। 7 प्रश्न जो वे जेब में रखे हुए थे, ऐसे ही बातचीत के क्रम में 7 प्रश्न का उत्तर मिल गया। वे नतमस्तक हो गए। बोले कि मैं सोचा था कि साधारण है, लेकिन साधारण नहीं है। पूछना भी नहीं पड़ा, केवल मन में था कि ये प्रश्न पूछेंगे, लेकिन बिना पूछे हुए सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ऐसे होते हैं संत भगवान, आपकी मन की बात को जान जाते हैं। जो परमात्मा है, ईश्वर है, मन में क्या चल रहा है वे भी जानते हैं। आप क्या बोलने वाले हैं वे भी जानते हैं। सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कुछ छिप नहीं सकता है। तो बिना कान के वे सुनते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिना हाथ के वे सब काम करते हैं। संसार में सब काम करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। बिना मुंह के बड़ी वक्ता है, उनसे बढ़कर के संसार में कोई और वक्ता है ही नहीं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास सीखा। बिना शरीर के वे स्पर्श करते हैं, बिना आंख के वे सब कुछ देखते हैं। ऐसा मत सोचिए कि परमात्मा हमको नहीं देख रहे हैं। परमात्मा सबको देख रहा है। हम कुछ भी करते हैं तो परमात्मा सब कुछ देख रहा है। जिनके अंदर में यह अटल विश्वास हो जाएगा, उनसे कभी भी मतलब उनसे कोई गलती नहीं होगी। जिनको ये विश्वास हो जाए, वे सब कुछ देखने वाले हैं। तो ऐसे जो परमात्मा है, ईश्वर हैं, कहते हैं उसकी भक्ति करनी चाहिए। जब तक उसकी भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुख चैन नहीं मिल सकता है। हम लोग क्या चाहते हैं, सुख या कि दुख? सब आदमी सुख को पसंद करते, दुख को पसंद करते हैं। कोई आदमी दुख को पसंद नहीं करते। सत्संग में भी आए हैं तो सुख की इच्छा लेकर के। अगर लोग जानेंगे कि सत्संग में जाने से दुख होगा तो लोग सत्संग में नहीं जाएंगे। लोगों के मन में विश्वास है कि सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, हमारा जीवन परिवर्तन होगा और इससे हमें अनंत सुख की प्राप्ति होगी, इसीलिए सत्संग में जाते हैं। नहीं तो सत्संग में क्यों आएंगे लोग? कुछ भी करते हैं उस काम के पीछे में सुख जुड़ा हुआ है। चाहे खेती करते हैं, चाहे संतान उत्पन्न करते हैं, चाहे परिवार बढ़ाते हैं, कुटुंब बढ़ाते हैं, कोई भी काम करते हैं, इस प्रत्येक काम के पीछे सुख की कामना है, सुख की इच्छा है। लेकिन संसार में हम आप सुख के लिए दौड़ते हैं, अंत में मिलता है क्या? दुख मिलता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विधि आवे हाथ, अकह कबीर तो पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। सुख है कहीं, हम लोग ढूंढ रहे हैं कहीं मिलेगा है। सुख है कहीं, ढूंढ रहे हैं कहीं। सुख है हमारे अंदर में, हम ढूंढ रहे हैं बाहर में। बोलिए श्री सद्गुरु। एक बूढ़ी माई
अंधेरी गली से गुजर रही थी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। थोड़ी देर बढ़िया से बैठिए, नहीं उठ बैठ तुरंते उठ बैठ चालू, 1 घंटा प्रवचन नहीं हुआ, उठ बैठ चालू है। कीर्तन होने लगेगा तो सबको एकदम आहे माहे मुड़ी घुमाने लगेगा। ज्ञान के बात हो रही तो सबको फीका लग रहा है, उठ उठ के चल देता है। खोजने से भी पैसा में मिलेगा ये ज्ञान, कहीं पर भी घूम आइए ये ज्ञान नहीं मिलने वाला है। यही ज्ञान आपके उद्धार और कल्याण करेंगे। तो वह बूढ़ी माई अंधेरी गली से गुजर रही थी। संजोग से उसके हाथ में सुई था, गिर गया। सुई गिर गया अंधेरी गली में। और वह माई जाती जहां पर पेपर लाइट जल रहा था, खूब रोशनी झकाझक हो रहा था, वहां गई और वहां पर सुई ढूंढने लगी। उधर से एक सज्जन आए, बोले कि माई क्या खोज रही है, क्या खो गया? बोले कि बेटा सुई खो गया है। वो भी लगे सज्जन ढूंढने। उधर से और कोई आ गए। इस तरह से बहुत आदमी वहां पर ढूंढ रहे हैं। तो एक विवेकी सज्जन आए, बोले कि आप लोग क्या खोज रहे हैं? बोले कि माई का सुई खो गया, वही ढूंढ रहा हूं। बोले कि कहाँ खोया? बोले वो बात तो नहीं पूछी कहाँ खोया। तो बूढ़ी माई से कहते हैं, बूढ़ी माई तुम्हारा सुई कहाँ खोया? बोले बेटा अंधेरी गली में। तो वाह माई कमाल करती है, सुई गिरा अंधेरी गली में, आप खोज रही पेपर लाइट के पास। जीवन भर खोजती रहेगी, कभी मिलेगा सुई? कभी भी मिलेगा? तो वह सज्जन के पास में टॉर्च था, टॉर्च की सहायता से गए और अंधेरी गली में जहां सुई गिरा था वहां सुई ढूंढ करके वह माई को दे दिए। माई बहुत खुश हुई। हम आप भी वही बूढ़ी माई है। हमारे अंदर में ही वह अनंत सुख खो गया है, हेरा गया है। हम लोग संसार रूपी पेपर लाइट में, बेटा में, बेटी में, धन में, दौलत में, घर में, मकान में सोच रहे कि वह सुख मिलेगा। कभी बेटा बेटी, धन दौलत, घर मकान से किसी को सुख मिला है? देख लीजिए तो। इससे सुख नहीं मिलेगा, सुख आपके ही अंदर में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयऊ गुसाई, बंदेऊ कीर मरकट की नाई। ईश्वर अंश, ईश्वर के हम आप कौन है? अंश हैं। ये अंश जब तक अंशी से नहीं मिल जाएगा, जहां से ये आया है वहां जब तक नहीं चला जाएगा, कितना हो कोशिश कर लीजिए ये कभी सुखी नहीं हो सकता। ये जहां से बिछड़ा है, परमात्मा से यह जीव बिछड़ा हुआ है, और जब तक यह परमात्मा के पास नहीं चले जाए, कि कितना ही इसको संसार में कोशिश कीजिए कभी सुखी नहीं हो सकता है। ईश्वर अंश हैं और अविनाशी यह जीव हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, यह चेतन सहज में सुख की राशि है। मतलब हम अपने अंदर में ही सुख भरा हुआ है, शांति भरी हुई है, लेकिन हम लोग मन इंद्रियों के द्वारा वह सुख ढूंढ रहे हैं। तन नावे द्वार हो राम, अति मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दशा में दुआरे, सुख पाओ रे भाई। तन नव द्वार हो रामा, हम लोग सुख कहाँ ढूंढते हैं? तो आंख से रूप देखते हैं, सोचते यही से इसी से सुख मिलेगा। कान से सुंदर शब्द सुनते हैं, सोचते इसी से सुख मिलेगा। जिह्वा में सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन डालते हैं, सोचते इसी से सुख मिलेगा। चमड़ा से स्पर्श करते हैं, सोचते इसी से सुख मिलेगा। लेकिन ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आज तक किसी को सुख नहीं मिला है, तो हम आपको कैसे मिल सकता है? हम आपके भीतर में ही वह अनंत सुख भरा पड़ा है। हम बिल्कुल मालो माल हैं, लेकिन फिर भी बाहर से कंगाल हैं। इसलिए कि अपने अंदर नहीं जाते, इसलिए कंगाल हैं। देश कैसा भी हो, जिसका ऊंचा ख्याल है,
दिन देखते बाहर से, भीतर से मालो माल हैं। अब कोई कहता भिक्षु, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पहने हुआ गुदरी का लाल है। हमारे अंदर में वह लाल है, लेकिन वह लाल जब तक हम अंदरमुखी नहीं होंगे, अंतर्मुखी नहीं होंगे, अपने अंदर में नहीं चलेंगे, तब तक वह सुख से वंचित रहेंगे। और बाहर में कितना हो दौड़ जाएं, कितना हो दौड़ेंगे, कितना हो धूपेंगे, लेकिन बाहर में आज तक किसी को नहीं मिला है, तो हम आपको कैसे मिल जाएगा। रात में हम लोग सोते हैं, नींद में हमको सुख लगता है कि दुख लगता है? सुख लगे छे नींद में? नींद में हम आप जाते हैं, नींद में अगर दुख हो तो कोई सोएंगे नहीं? सोएंगे। महर्षि साई स्वामी महाराज कहते थे कि संसार भर का सुख तराजू की एक पलड़े पर रख दो और दूसरे पलड़े पर नींद का सुख रख दो, तो क्या पूरे संसार भर का सुख मिल करके नींद के बराबर सुख हो सकता है? नहीं, नींद का पलड़ा भारी है। इसलिए आप जब विशेष टेंशन में हो जाते हैं, कहते हैं हमरा टोकिए नहीं, हमरा टोकिए नहीं, हम जाइए अपन चुपचाप। थोड़ी देर के लिए आप जब आराम करते हैं, थोड़ी देर के लिए भी नींद आ जाती है, आपको बहुत अमन चैन बुझाता, लगता है कि आहा कुछ मिल गया, हाँ बहुत कुछ मिल गया। तो वहां पर क्या मिलता है? आप अंदर सिमट गए, फैले हुए थे मन इंद्रियों में, तो उधर से आप अपने अंदर सिमट गए। ये जो सिमटाव हुआ आपके अंदर, वही आपको सुख लगा। लेकिन ये सुख तो ज्यादा देर तक रहता नहीं है। आप लोग देखते हैं कि महेश जब जाती है तालाब में, पोखर में, कैसे होता है जी? यहाँ है स्पीकर पकड़ता है, छोड़ता है, हेलो हेलो, कहाँ गया जी? एक कीजिए ना, इसको पकड़ता है, छोड़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जैसे हम आप नींद में जाते हैं तो सभी सब कुछ को भूल जाते हैं, घर परिवार जमीन जायदाद मकान दुकान सब कुछ को भूल जाते हैं। और तब जब नींद में जाते हैं, सिमट जाते हैं, तो सिमटाव का सुख लगता है, लेकिन अधिक देर तक ये नहीं रहता है। जैसे महेश जाती है तालाब में, तो बहुत हावड़ उसमें तैरते रहता है। जैसे भैंस जाती है, उसके माथे पर सारा हावड़ आकर के बैठ जाता है। जब उसको काटने लग जाता है, तो वह क्या करती है? तो अपना मुंह नीचे कर लेती है, सिर नीचे कर लेती है पानी में। तो जब तक पानी में रहती है, तब तक वह हावड़ उसको नहीं काटता है। जैसे ऊपर करती, कितना देर तक पानी में रहेगा? जैसे ऊपर करती है, वह हावड़ फिर बढ़ जाता है, माथा पर काटने लग जाता है। बिल्कुल यही बात है। जब तक हमारे आपके चिंता माथा पर आता है, सो जाते हैं, तो तत्काल के लिए वह चिंता ऊपर में तैरते रहता है। जैसे ही आप नींद से जगे, फिर आपके माथे पर सवार हो जाएगा वही चिंता, वही टेंशन। एगो कहानी नहीं सुने हैं? एक आदमी को लाल मिला, बोलिए श्री सद्गुरु। एक आदमी को लाल मिला, तो लाल लेकर के गए पानी में धोने के लिए। जैसे पानी में धोने के लिए गए, तो उसके हाथ से वह लाल छूट जाता है। हाँ, लाल छूट गया। अब छूट गया तो ये क्या करते हैं? आवाज को काहे उल्टा पुल्टा करते हैं? हेलो, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहीं पर छोटा पकड़ता उसको ठीक कीजिए, आवाज जैसे था वैसे रहने दीजिए। हेलो हेलो। तो वह आदमी जब वह लाल लेकर के धो रहा था, तो लाल हाथ से छूट जाता है। उसके बाद वह लाल को खूब खोजने का कोशिश किए, खूब कादों को इधर उधर करके खूब खोजे, अंत में लाल नहीं मिला। तब उसके मुंह से आवाज निकलने लगा, धौला से बिन धोले ठीक, धौला से बिन धोले ठीक, धौला से बिन धोले ठीक। यही पढ़ते पढ़ते गया घर। हाँ, तो माँ देखती है कि मेरा बेटा लगता पगला गया है, एक ही बात को रटते रहता है, धौला से बिन धोले ठीक, धौला से बिन धोले ठीक। तो डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर को बुलाए, कहते डॉक्टर साहब देखियो ना, हमारे बेटा लगे छे
चिंता से लागे छै कोनो चीज मिलले रहे आ शायद फिर खोई गेले, तें लगे लागे छै देखियो ने केना की बोलैत रहे छै। तो डॉक्टर साहब आए, बोले कि हाँ इसको इंजेक्शन देंगे 100 रुपया लगेगा। उस समय 100 रुपया का महत्व था, तो सोचेगी कि 100 रुपया यही अवसर है लेने का। कहते हैं 100 रुपया लाग तो हाँ सुइया दे दियो। तो हे डॉक्टर साहब अखनी से न हमरा पास 10 टका छै, हाँ ई राख ले, बाद में व्यवस्था हेतै तो दे देबो। नहीं देखे छी इंजेक्शन दिलियो बेटा सुति गेलो 100 टका लागतो। अच्छा कल ले लिया नहीं से, हाँ तो बेटा सो गया। बूढ़ी माता भी आराम से बेटा ठीक हो गया, बड़ा खुश हुई। दूसरे दिन जब उसका नींद टूटता है तो घर से डॉक्टर आए, बोले हे बढ़िया तोरा बेटा के ठीक कर लियो, ला 100 टका। हाँ हे गे भाई कौन चीज टका मांगे छो? तो कह रे बेटा काल तू नहीं कह रही धोला से बिन धोले ठीक, धोला से बिन धोले ठीक, वह लो या तोरा इंजेक्शन दल कर वह टका ले लो। कल के हे बल्ला, अब फिर वही रखने लगे धोला से बिन धोले ठीक, धोला से बिन धोले ठीक। बुढ़िया कल के बेकार कह दिलिए, नहीं कहतिए न हमार बेटा का फेरी हाँ पागलपना नहीं एतिए। आ बुढ़िया रटे लागले कहला से बिन कहले ठीक, कहला से बिन कहले ठीक। ओने बेटा रटे छे हाँ धोला से बिन धोले ठीक, धोला से बिन धोले ठीक। एने मैं रट रहल छे कहला से बिन कहले ठीक, कहला से बिन कहले ठीक। डॉक्टर कल के काल तो 10 टका दे कम से कम दवाइयों को पैसा आवे वाला रहे, आए तो लागे 100 टकियो बुढ़े वाला छे। अब डॉक्टर रटे लागले 90 से 10 टकिए ठीक, 90 से 10 टकिए ठीक, मतलब तीनों पग लागे, तीनों पग लागे। मेरे कहने का ये आशय है कि हम आप संसार में जो रहते हैं, हाँ जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में रह करके, और आप जब नींद में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन फिर नींद से तो जगना है, फिर आपको वही टेंशन। लेकिन अगर आप ध्यान साधना में सब कुछ भूल जाते हैं, ध्यान साधना में आगे बढ़ जाते हैं, तो तब फिर वह टेंशन फिर दोबारा आपके माथे पर लौट करके नहीं आएगा। आपका दिमाग हर हमेशा लगेगा एकदम तरोताजा, एकदम बिल्कुल टेंशन रहित। तो ऐसी स्थिति को पाने के लिए हम आपको ध्यान साधना करना है, बढ़िया से लवलीन से करना है। जितना आप कर लीजिएगा ध्यान भजन, जितना आप साधना में आगे बढ़ जाइएगा, ये संस्कार आपका कभी नहीं मिटेगा। कहते हैं दिन दिन बढ़त सबाई, आराम धन कबहुन लागे काई। तो इसमें कभी काई नहीं लगेगी, सब दिन ये सभैया की तरफ बढ़ते रहेगा। तो यह जो सत्संग का आयोजन माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर रखा गया है, गुरु महाराज जी करे वह माता जी जहाँ भी हों शांति और सुख में रहें। थोड़ी देर के लिए सब आदमी माता जी के नाम पर थोड़ी देर ध्यान करें, ताकि वह जीवात्मा जहाँ भी हों सुख चैन से रहें। सब आदमी जो जहाँ हैं वहीं पर आंख बंद कर लेंगे, मौन हो जाएंगे और माता जी के लिए थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।